ओम शांति। 8/8/2022 के मुरली के साकार मधुर महावाक्य। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर, सुख करता दुख हरता, सर्वशक्तिमान हम सब बच्चों के बेहद के बाप ने हमारा सच्चा साथी, सच्चा सहारा, एक बाबा दूसरा ना कोई, उनके मुरली के महावाक्य। आज हम मुरली की पढ़ाई में बाबा ने कौन से ज्ञान रत्नों से हम आत्माओं का श्रृंगार किया, कौन से ऐसे महावाक्यों को मनन चिंतन करने कहा और क्या बाबा ने धारणा कही। आज हम मीठी मधुर ज्ञान मुरली में ज्ञान सागर के महावाक्य सुनेंगे, खुद को आत्मा निश्चय करेंगे, सामने वाली आत्मा को निमित्त आत्मा देखेंगे, उसके प्रकृति में देखेंगे और बाबा का निमित्त भेजा हुआ बच्चा समझ हम मुरली का मनन चिंतन करते हुए सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। थोड़े समय में देखो, आप बाहर जाएं, कुछ दुर्घटना घट जाए तो आत्मा तो दूर खड़ी हो जाती है और शरीर मिट्टी हो जाता है ना। तो फिर हम इस मिट्टी के शरीर को देखेंगे तो ममत्व लगा रहेगा। तो ममत्व निकालने के लिए हमें क्या करना है? खुद को आत्मा निश्चय करना है, देह से हमें न्यारे होना है। प्रश्न है मुरली का, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी से ममत्व नहीं है। बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है, तोड़ सबसे निभानी है। बाबा कई बार मुरली के महावाक्य में कह चुके हैं, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं और ना ही फंसाना है, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। कहते हैं ना, गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। मन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है, बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे बाप को जानते हो, तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं, तुम सम्मुख हो, तुम जानते हो बेहद के बाप शिव ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती उनके बीच, सागर नदियाँ भी आगे। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। वहाँ तो यह कुछ भी पता नहीं रहता है, यह भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया? हाँ, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है। बाबा कहते फिर यह गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में सबसे पहले सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होगी। अभी देखिए बाबा यथार्थ रीति गीता और भागवत महाभारत का बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं हमें कि कैसे गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा आता और ब्रह्मा तन का आधार लेकर इस मुख के द्वारा
सहारा, इन कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर हम बच्चों को गीता ज्ञान देते। 5000 वर्ष में एक बार गीता ज्ञान हमें संगम पर ही मिलता है। और फिर पीछे महाभारत की सच्ची लड़ाई लगी हुई है, जिसमें सब कुछ जो हम इन आँखों से देखते हैं सब किस में बदली हो जाएगा, किस में बदली हो जाएगा, कब्रिस्तान बन जाएगा, है ना। तो इस तरह बाप हमें बैठ बच्चों को समझा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अब साथ साथ में क्या चल रही है, लड़ाई भी चल रही, तो ऐसे ही दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भक्ति भी क्या होगी, बहुत समय के बाद शुरू होती है ना। तो आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मातन में आए हैं, हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में यह नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम संगम पर ही बैठकर यह सब प्रैक्टिकल में समझते भी हो, सुनते भी हो, बाप से नाता भी जोड़ते हो खुद का, और बाप का परिचय मिलता है तो तुम खुद को निराकार बिंदु समझ इस दिव्य दृष्टि से चारों युगों का, तीनों कालों का, जो बाबा ने हमें त्रिकालनाथ ने त्रिकालदर्शी बनाया है, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से हम घूमकर चक्र भी लगाते हैं। बाबा कहते अब सतयुग में तुम जाओगे तो तुम्हें यह थोड़ी पता होगा कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे, है ना। तो अभी बाप तुमको क्या कर रहे हैं, सारी सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। अब किसका जानी जाननहार, किसके लिए नॉलेजफुल कहा गया है? गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। तो कौन सा ट्रुथ बाप जानता है जो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जानती है? तो वह कौन सा ज्ञान है? हम आत्माओं का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। और बाबा कौन से ज्ञान को हमें समझाते हैं कि हम कैसे क्या बन जाते हैं, गति दुर्गति में कैसे हम आते, हम कैसे दुखी होते और हम कैसे सुखी होंगे। तो वह रास्ता बाबा हमें बताता है। हमारे कर्मों की गुहागति का राज समझाकर हमसे ही हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनवाकर फिर हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ सुख ही सुख है। तो सुखदाता हुआ ना। बाबा कहते हैं यह सब तुम नहीं जानते, बाप ही जानी जाननहार, नॉलेजफुल है। अब किसके नॉलेज है यह कोई भी नहीं जानते, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। हाँ, बाबा कहते वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है, अंतर्यामी है। बाबा कहते मैं अंतरा मन के तो नहीं जानता, मैं कोई फिलॉसफी तो पढ़ा नहीं हूँ। वो तो यहाँ लौकिक जीवन में ऐसे टीचर और बहुत सारे ऐसे पढ़ाई करते हैं जिससे आपके मन को पढ़ सकते हैं, मैं थोड़े मन को पढ़ने वाला हूँ। हाँ, बाबा कहते वह सब समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। जिसने ज्ञान पा लिया वो भक्ति अपने आप छूट जाती। बाबा कहते किसी को कहना नहीं है, जब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी वो नहीं छोड़ेंगे। कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ। एक बाबा कहते भी हैं कि कोई एक क्लास से 9th क्लास तक कोई एक ही टीचर नहीं पढ़ा देता है ना। एक क्लास के बाद दूसरी में कोई और आएगा, तीसरी में कोई आएगा, तो 12वीं तक ऐसे ही एक टीचर से थोड़े ना पढ़ लेते। तो बाबा कभी ना ही नहीं करते हैं ना। लेकिन जिसको ज्ञान यथार्थ रीति समझ में आ जाता है उससे फिर भक्ति आप ही छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, इसमें भी फर्क समझने बुद्धि का काम है कि सतयुग कहते हैं किसे, सुख की दुनिया को, और रात कहते हैं कलयुग को, है ना, दुख की दुनिया को। तो पाँव नरक तरफ मुँह स्वर्ग तरफ दिखाते हैं ना। कृष्ण के हाथों में एक गोला रहता है जो नई दुनिया का है ना, स्वर्ग, और पीछे लात रहती है जो उस तरफ नरक रहता है ना, ये पुरानी दुनिया। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिलता है। तो भक्ति क्या होती है, छूट जाती है। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा कहते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। अब तुमको ज्ञान मिलता है ना।
तो बाबा कहते हैं पिहर घर से होकर ससुर घर जाएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। फिर हम दो कुल की निभाएंगे कैसे? श्रृंगार अच्छा करके कन्या को ऐसे ही बिना जेवर के, बिना अच्छे अच्छे साज सज्जा करके भेजते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं भेज देते हैं, है ना। नया बनाते हैं एकदम बिल्कुल, कितना स्नान कराते हैं, सब कुछ करा के फिर उनका श्रृंगार करते हैं, जेवर आदि पहनाते हैं। तो यहाँ लौकिक स्थूल तन के श्रृंगार की बात बाबा नहीं करते हैं। यहाँ हम आत्माओं पर जो कालक जम गई है, काम चिता पर बैठ, है ना, विकारों में जाकर के हम इतना फंस गए हैं कि हमारी आत्मा में एक भी सद्गुण नहीं है ना। सद्गुण वालों को क्या कहते हैं? हीरा, और अवगुण वालों को क्या कहते हैं? पत्थर, है ना। तो हम सद्गुण को अपने में धारण करेंगे तो हीरा बन जाएंगे। अब बाप हमें कहाँ भेजने के लिए श्रृंगार कर रहा है? कहाँ भेजने के लिए श्रृंगार कर रहा है? एक पिता के घर में एक बेटी को कैसे श्रृंगारित कर पिहर घर भेजते हैं? तो बाबा कहते पिहर घर से होकर ससुर घर आएंगे। अब पिहर घर कौन? बाप का घर। तो हम बाया शांति धाम होकर फिर आएंगे आदि में। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार आत्मा का बिगड़ा हुआ है। तो आत्मा को ही जेवर पहनाएंगे। कौन से जेवर? सद्गुणों के, हमारे सत कर्मों के, है ना। सच्चे सच्चे पिता आते हैं सत्य कर्म सिखाकर हमको धारण करने कहते। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं और कोई मानता नहीं है। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। कोई तमो प्रधान चीज़ नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। जब हम रिश्ते नाते शरीर को याद करते हैं तो जो शरीर से जुड़े हुए संबंध हैं, जो शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं, स्थूल धन से जुड़ा है ना। देखिए माया है, जो भी धन संपदा, ऐशो आराम, कार, बंगला, गाड़ी, एसी, मिक्सी, कूलर, पंखा, आयरन, ये सब किसके लिए चाहिए? नौकरी आदि किसके लिए? शरीर निर्वाह के लिए चाहिए ना। आपको ये स्थूल शरीर जो दिखता है उसकी सुख सुविधाओं के लिए चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, जो हम बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए होता है असल में वो तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान है ना। तो वो तो आत्मा का ही है। तो आत्मा चाहती जब तक शरीर है तब तक ये सब स्थूल साधनों का आप लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमें शांति चाहिए, जो आपको अपने अंदर ही मिलेगी। जब आप खुद को जानेंगे तब मिलेगी, है ना। तो बाबा यही बात कहते हैं कि बच्चे देह से ममत्व छोड़ो और जो तुम्हारा है उसे प्राप्त कर लो। हाँ, देह का ममत्व नहीं छूटेगा तो सब देहधारियों से ही ममत्व लग जाएगा। निराकार खुद को समझेंगे, आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा का संबंध याद आएगा, और आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। बाप कहते हैं कि एक से प्रीत रखो, और एक कौन? मैं हूँ। तो औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। छीनेंगे कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। ना चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी ज़रूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर
प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। अगर साकार का तन का आधार बाबा ना ले तो कोई भी कच्छ को देख करके आप इस विश्व के ड्रामा को, हम मनुष्य रूपी सृष्टि के ड्रामा को कैसे समझेंगे। यूँ तो बाबा ने गीता में भी जो बताया है, भक्ति के गीता में जो लिखा हुआ है कि जब कृष्ण के सामने विराट रूप में जब आए है ना अर्जुन के सामने कृष्ण, तो देखते देखते अर्जुन ने कहा बस भगवान ये तेज मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। तो यहाँ जो बाबा हमें प्रैक्टिकल में समझा रहे हैं, अर्जुन जैसे दिखाया, शरीर में दिखा दिया, रथ पे दिखाया है, तो ये शरीर रूपी रथ है और आत्मा को बाबा कह रहे हैं। तो सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सबको बाबा समझाने की बात कह रहे हैं, है ना। तो ये तो हमारा रथ है, फिर उसमें घोड़े हाथी का वो दिखा दिया है ना सेना के साथ में। तो फिर बाबा कहते हैं वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे, है ना। एक राज्य, एक ही यथा राजा यथा रानी है, तो छीनने की कोई मतांतर होते हैं, दूसरे धर्म आते हैं, तब तो फिर द्वैत की बात है। वो तो अद्वैत राज्य है जो हमारे खुद निराकार शिव परमात्मा के द्वारा स्थापना हुई, कराया बाबा ने। तो अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, ना चलने से याद रखना है कि उच्च पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, बाबा ने कहा। प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती, कईयों को तो घमंड आ जाता है ना। बाबा कहते हैं अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। मैंने रिपीट किया मुरली के महावाक्यों को, साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं। पंच तत्वों में देखते हैं, पूजन करते हैं, गुड़ियों की पूजन करते हैं। अब हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, गणेश आदि का श्रृंगार करते हैं, फिर 8-10 दिन उनको बिठाते हैं, स्थापित करते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे दुख हरते हैं, विघ्न हरता हैं, सारे कार्यों को बनाते हैं, और उन्हीं को पूजा पाठ करके फिर हम मूर्तियों को क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं यह सब जो 5 तत्वों आदि की हम गुड़ियों की पूजन करते हैं, तो उनके द्वारा आपको मुख से कुछ सुनने मिलता है क्या? आत्मा का ज्ञान आज तक किसी ने दिया क्या? मंदिरों में विराजमान वो जो मूर्तियां हैं उनमें चैतन्य शक्ति आत्मा है जो वो बोल सकेंगे? वो जानते हैं क्या कि हम कैसे नीचे गिरे, अब कैसे उठना है? तो यह सब बातें प्रेरणा से नहीं होती। बाबा कहते हैं कोई इंजीनियर की पढ़ाई करके, कोई उच्च ज्ञान प्राप्त करके सिर्फ शरीर निर्वाह ही करेगा। दुनिया में जो आपकी दुर्गति हुई है उस ज्ञान से आपकी सदगति थोड़े ना होएगी। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। किनके द्वारा? इन द्वारा। दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। गीत बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं कि नहीं? बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो। अब कोई 1 रोज का बच्चा, कोई 7 रोज का, कोई महीने भर का, कोई 40 वर्षों का, कोई 20 वर्षों का, है ना। तो जैसे जैसे आप बाबा के बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे आपको सब चीज़ें समझ में आती जाती हैं, बुद्धि में धारण भी होता चला जाता है। अब 1 रोज का बच्चा तो उतना धारण नहीं कर पाएगा, है ना। तो तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो। बाप से वर्षा ले रहे हो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशिक को याद करते हैं। कोई दिल में आश रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। फिर कई मनुष्य आत्माएं समझते हैं मेरे को तो इतनी भयंकर बीमारी है, ये तो ठीक नहीं हो रही है। कोई फिर बाबा से इसीलिए जुड़ जाते हैं कि बाबा बहुत महंगा सा फ़ोन दिला दो, बाबा मुझे ये करा दो, बाबा मेरा ये काम बन जाए। तो बाबा कहते बच्चे
इस जन्म में जो तुमको मिल रहा है वो तो तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो भी तुम्हारे ही कर्म हैं। तो मैं अब ये फ़ोन देने के लिए या फिर तुम्हारी बीमारियों को नाश करने के लिए कोई कृपा करने तो हूँ नहीं। मैं तो उस देश में, उस विश्व में तुमको ले जाता हूँ, उस दुनिया में जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख है, कोई अप्राप्ति नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई भी कमी नहीं। तो यहाँ का तो मैं गारंटी नहीं लेता, फिर भी काम बनते हैं, है ना। बाबा पर निश्चय होता है तो आपके काम ज़रूर बनते हैं। बाबा कहते हैं बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है, अभी वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, पार्टीशन की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, क्योंकि ये दोनों राज्य किसने स्थापित कराए हैं? स्वयं ईश्वर ने। तो ईश्वर कोई भी ऐसा राज्य नहीं स्थापित कराते जिसमें कोई दुख उपद्रव हो, नहीं होता कहीं भी। तो दुख का नाम ही नहीं रहता, यह तो है ही दुख धाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, है ना। हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे हैं, दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी उच्च पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना है, तब तो माला के मन के बनेंगे। क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते हैं भारत माता कहते हैं, तो ज़रूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं, तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, जहाँ कृष्ण राम की भूमि और जहाँ भगवान की अवतरण भूमि, तो ये भारत महान तीर्थ हुआ ना, क्योंकि यहाँ ही महान कार्य बाबा के द्वारा हुए हैं। तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं वंदे मातरम, शिव शक्तियाँ तुम हो, अकेले नहीं हो तुम दो हो, शिव और शक्ति। तो हम क्या हो गए? शिव शक्तियाँ, जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? भागीरथ, नंदीगढ़ भी कहते हैं। नंदीगढ़ नाम तुम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, वास्तव में जटाएं तुमको हैं, राज ऋषि तुम हो। ऋषि, बाबा कहते ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है, धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं क्योंकि वह घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भविष्य के लिए है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा। वह यह सीढ़ी चढ़ ना सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पदभ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। अपना कल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मारते हैं। गीत, अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया, गम सहन किए हैं, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी
तुमको खुशी होती है हमारे सुख के दिन आए हैं, सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। गीत है गीत। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। अब दीवा कौन सा? आत्मा का। आत्मा में जैसे ही संस्कारों की कमी हुई और क्या होता है? दुख हो जाता है। भगवान उवाच तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है, क्योंकि अब दीवा जलाने कौन आया है? स्वयं परमात्मा। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ गए हैं, आ रहे हैं, है ना। अभी टाइम है। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे उससे समझेंगे हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे। हम किसको यह रास्ता बताते हैं? बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए, एक बाप को सिद्ध करना है। सही वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी हो ब्राह्मण। ब्राह्मण हैं चोटी, फिर हैं देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। पाँव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। यह है मृत्यु लोक। गीत। जब से मोहब्बत हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे, नहीं। सारा मदार पुरुषार्थ पे है। देखा जाता है बहुत पुराने से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं, पका पकाया मिल रहा है ना। तो बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन? शिव या श्री कृष्ण। वह है रचेता और वह है रचना। कौन है रचेता, कौन है रचता? श्री कृष्ण रचना है और रचता बाप है। कौन? शिव बाबा। तो ज़रूर रचना को क्या कहेंगे? बच्चा ही कहेंगे। तो ज़रूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे। यह यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। भगवान वाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है। भक्ति है रात, उतरती कला, चढ़ती कला। सबको सदगति में आना है, वाया गति। यह समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, अभी आत्मा को पंख मिले। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। महसूस भी किया होगा आप सभी ने, कितना भी हम इन कर्मों से, इन हाथों से कर्म करें, पैरों से, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते थकते नहीं हैं, क्योंकि साथ किसका रहता है? सर्वशक्तिमान का, है ना। तो हम थकते नहीं। कितना भी पैदल चलते चलें सेवा के लिए या किसी भी बात के लिए, सिर्फ कर्म में रहते उस परमात्मा को याद करें तो थकावट नहीं, अथक सेवा कर सकते। तो यह भी युक्तियाँ बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा में सलोड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह अभिमानवश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। हर कोई उस माशूक को ही पुकार रहा है, बस उस माशूक को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं। संबंध क्या है यह नहीं समझते, नहीं जानते। तो अब बाप आया है खुद का कहना चाहिए पहचान भी देने
तुम बच्चों की भी पहचान देने और उससे संबंध क्या है वह भी बताने, और ये संसार जो हुआ है ऐसा और अब कैसा होना है वह भी बतलाने। दूसरा, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान वरदाता का, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है कि छोटी बात को बड़ी बनाना और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। पंछी कभी उड़ते हैं तो रास्ते में जो रुकावट आती है वो अपनी उड़ान उससे थोड़ी ऊपर भर लेते हैं, तो उनको कोई भी बात छोटी ही लगती है। तो बाबा के बच्चे फरिश्ते हैं ना, तो फरिश्ते तो कितना ऊपर जा सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं जा सकता है ना। तो बाबा कहते कोई सामने बड़ी बात आ भी जाए तो आपको इतना उड़ना है, इतना हाई जंप लगा देनी है कि वो छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। समस्या को समस्या समझेंगे तो समस्या विकराल रूप लेगी और समस्या का समाधान शांत मन से ढूंढेंगे। परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे, फिर ढूंढेंगे तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। कोई भी समस्या को समस्या समझ लेना ही समस्या है ना। आज का स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। बाबा माना, बाबा बाप समान बन जाना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। गुड नाइट।